बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के मल्टीपल इंटीग्रल चैप्टर से है और यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, y इज इक्वल टू यू वी, सो वाई चेंज ऑफ वेरिएबल्स to uv from xy in the डबल इंटीग्रेशन यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है एक्स वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स वाई होल पावर 1/2 dx dy टेकन ओवर द एरिया enclosed by the lines x equal to 0, y is equal to 0 and x plus y is equal to 1 is 2 pi upon 105। इतना हमें प्रूव करना है। यहाँ पर चेंज ऑफ वेरिएबल्स की बात आ रही है और हम देखते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल जो कि हमें अभी हमारा एक्स वाई भी वेरिएबल है और हमें यू वी में इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। और जब हम इसको चेंज करने की ज़रूरत इसलिए होती है कि कभी कभी इंटीग्रेशन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऐसे वेरिएबल्स में। जब हम इनको किसी रिलेशन के थ्रू जो कि ऊपर दे रखा है यहाँ पर उसमें दे रखा हो उसमें जब चेंज करते हैं तब नए वेरिएबल जो कि अब यूवी हो जाएंगे उनके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। ये हम जनरल केस बता रहे हैं और अपनी इस प्रॉब्लम के लिए भी बताएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर बता देते हैं कि कोई हमारा डबल इंटीग्रेशन यहाँ पर है, कोई जिसका कोई फंक्शन है हमारा एक्स वाई में एक्स एफ एक्स वाई डबल इंटीग्रेशन है किसी रीजन में। रीजन हमारा एक्स आर रीजन में ये रीजन दे रखा है और ये इससे एक ट्रायंगल बनेगा और डबल इंटीग्रेशन है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर वेरिएबल जो है वो एक्स और वाई हैं। तो अगर रिलेशन हमको दे दिया जाए एक्स वाई का यू वी के साथ में, यानी ये तो ओल्ड हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जो न्यू वेरिएबल्स हैं उनको यू वी अगर हम कहें तो उनके बीच में ये रिलेशन हो कि एक्स की वैल्यू माना कि फंक्शन है एक्स यू वी का, इसी तरीके से वाई जो हो वो फंक्शन हो यू वी का, वाई इज इक्वल टू साई यू वी और साई फंक्शन है यू वी का। इस तरीके से फाई और साई जो है वो एक्स वाई की वैल्यू हो यानी फंक्शन हो एक्स यू और वी के, तब इस जो हमारा डबल इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन ये है वो एक ट्रांसफार्म हो जाएगा एक डबल इंटीग्रेशन में। इसको अगर हम आई से डिनोट कर दें तो आई की जो वैल्यू है ट्रांसफार्म होने के बाद एक वैल्यू तो इसी की इक्वल रहेगी, लेकिन हमारा जो इंटीग्रेशन जो होगा वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, रीज़न भी चेंज हो जाएगा और जो फंक्शन है उसमें हम x की जगह पर उसकी वैल्यू यानी रख देंगे फाई जो कि यू वी का फंक्शन होगा और इसी तरीके से साई वाई की जगह साई रख देंगे जो कि यू वी का फंक्शन होगा और इसको में जैकोबियन से एक इसके मॉडुलस से पॉजिटिव निगेटिव हो तो पॉजिटिव बना के मल्टीप्लाई कर देंगे यू वी अपनी प्रॉब्लम में भी और यू और वी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर मतलब इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। हम ये कहना चाह रहे थे कि हमारी प्रॉब्लम अभी जो क्वेश्चन में है वो शुरू नहीं की, हम थोड़ा आर्टिकल पर यहाँ पर जा रहे हैं कि ये दे रखा हो इस टाइप से और हमें कन्वर्ट करना हो तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। और ये जैकोबियन जो भी हमने यहाँ पर यूज़ किया है एक्चुअल में ये जैकोबियन जो होता है वो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में एक्स वाई का जैकोबियन होता है यू वी के रिस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना होता है। जैसे कि जानते हैं इसका डेफिनेशन से जानते हैं जैकोबियन की कि ये एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन हमें यू के रिस्पेक्ट में करना होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन में पार्शियली डिफरेंशिएशन ये वी के रिस्पेक्ट में करना होगा। इसी तरीके से ये वाई का डिफरेंशिएशन हमें यू के रिस्पेक्ट में और इसी तरीके से वाई का डिफरेंशिएशन हमें वी के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो ये हमारा इस तरीके से पैटर्न रहेगा, इस तरीके से प्रोसीजर रहेगा सॉल्व करने का। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारी सारी वैल्यू दे रखी हैं
और जो गिवन वैल्यू है हम सबसे पहले उस वैल्यू को लिखेंगे, यानी सबसे पहले जो u और एक्स वाई का u v के साथ रिलेशन है वो लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई की वैल्यू u गिवन है और हमको दे रखी थी वैल्यू y की वैल्यू u इंटू वी। इन दोनों से हम सॉल्व करते हुए एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे जो कि u v का फंक्शन होगा, जैसे कि ऊपर लिखा हमने फाई और साई, तो वो हम फाइंड कर लेंगे फंक्शन। तो इनको सॉल्व करके ही देखिए, यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं कि y की वैल्यू तो u v की फॉर्म में है, और यहाँ पर हम x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए u v की फॉर्म में हम y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो x प्लस u v इज इक्वल टू वी u हो जाएगा, u है और y की वैल्यू यानी u v है। हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि हम फाइंड कर चुके हैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u v और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u v। हमें इसमें मेहनत नहीं करना पड़ी, y की वैल्यू तो यहाँ पर दे ही रखी थी। यहाँ से अब चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए u को कॉमन ले लें तो 1 माइनस बी हो जाएगा, तो ये भी u v का फंक्शन है और देख रहे हैं y की वैल्यू भी u v का फंक्शन है। यानी अभी इसको हमने से पहले आर्टिकल में फाई x की वैल्यू को लिखा था, इसको साई से डिनोट किया था। अब हमें ज़रूरत पड़ती है जैकोबिन की, तो इसको हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं जैकोबिन की डेफिनेशन, यानी जैकोबिन जो हमको फाइंड करना है वो ऊपर लिख दिया था हमने। एक्स वाई का जैकोबिन विद रिस्पेक्ट टू यू वी, यानी डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल एक्स, और यहाँ पर डेल वाई ओवर डेल वी। अब यहाँ पर ये एक्स का हमें यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे हम तो यू के लिए वी कांस्टेंट है, तो 1 माइनस वी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, हम यू का यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ऐसे हम जब एक्स का डिफ्रेंशिएशन वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वी के लिए यू कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर ले लेंगे, वी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब हम वाई का डिफ्रेंशिएशन, अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हुआ है क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन x का ही करना था, पहले u के रिस्पेक्ट में करना, तो ये आ गया। जब v के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर तो u कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, और फिर जब इस ब्रैकेट में डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे जो v का फंक्शन है, तो 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस v का डिफ्रेंशिएशन -1 हो जाएगा। ये वैल्यू जो लिखी है यानी u इंटू 0 माइनस 1 लिखी है। अब हम यहाँ पर y का डिफ्रेंशिएशन जब u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, u का u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। ऐसे अब हमें y का डिफ्रेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में करना है, तो v के लिए u कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, v का v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। इसको हम दोबारा से लिख दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया था। तो ये 1 का इंटू करेंगे तो 1 माइनस का v आ जाएगा, ये माइनस का u हो जाएगा, और ये v इंटू 1 v हो जाएगा, और ये u हो गया। अब क्रॉस ये सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में सॉल्व करने का तरीका मालूम ही है, इसका इंटू यहाँ पर और इसका इंटू यहाँ पर कर देते हैं, इससे जैकोबिन की वैल्यू हमको मिल जाएगी। जैकोबिन जे इज इक्वल टू, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, इस 1 माइनस बी में u का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1 माइनस बी इंटू यू माइनस फिर इसका इंटू इसमें हो जाएगा, तो माइनस के तो लिख लिया था, माइनस क्या था, ये u था या v था, u था, तो माइनस u था और इसमें v से मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट ओपन करेंगे, u का अंदर दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 में करेंगे u का u माइनस का uv, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का uv, देखें प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो j की वैल्यू हमें u के को मिल गई। इसका अगर हम मॉडुलस में निकालेंगे तो वो भी u रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब हम फार्मूले का यूज़ करते हुए इस डबल इंटीग्रेशन को, यानी जो हमारा गिवन इंटीग्रेशन था इसमें एक रीजन भी दे रखा था, उस रीजन जो आर रीजन हम इसे कहें, तो उस रीजन को हम आर डैश में, यानी जो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें पहुंचाना होगा। तो एक्स बाई प्लेन में जो दे रखा था उसको हम रीजन को आर से अगर डिनोट करें तो हम लिख देते हैं द रीजन आर इज़ द एक्स बाई प्लेन, ये हो जाएगा बिकम्स कन्वर्ट हो जाएगा द रीजन, यानी ये जो रीजन है ये क्षेत्र है आर डैश में बदल जाएगा, इन ये इलाका इन द आर डैश जो होगा वो यू वी प्लेन में होगा, यू वी प्लेन, जैसा कि यहाँ पर फिगर में हम दिखा पाएंगे तब जबकि इसको हम प्लॉट करें। तो सबसे पहले हम आर रीजन की बात कर लें, तो
आर के बारे में आर इज़ गिवन बाई, जो क्वेश्चन में दे रखा है यार, वो था x बराबर 0, y बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर x प्लस वाई इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 जो y एक्सिस होता है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस होता है, और x प्लस वाई इक्वल टू 1 एक ऐसी लाइन होती है जो कि एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट यानी राइट हैंड साइड में जो है उससे डिवाइड कर दें तो x अपान 1 हो जाएगा, y अपान 1 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 1 लाने के लिए ऐसा करते हैं, 1 से डिवाइड किया तो इतना आ गया। तो x एक्सिस पर 1 इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर भी 1 इंटरसेप्ट कट करेगा। तो हम r को यहाँ पर डिनोट पहले कर देते हैं कि r रीज़न एक्चुअल में है क्या। तो r रीज़न से हमें लिमिट का पता चलता है, हालांकि ये लिमिट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो लिमिट है इसमें भी कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में ज़्यादा इफेक्ट देखना होता है। फिर भी हम रीज़न को देख लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और x बराबर 0 जैसे अभी हमने बोला कि x एक्सिस इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, इस लाइन का इक्वेशन होता है x बराबर 0, और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0, यानी इस वाली लाइन का इक्वेशन होता है। ये दोनों लाइनें हो गई। अब ये तीसरी वाली लाइन जो है वो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट 1, यानी ये डिस्टेंस को अगर हम 1 मान लें, ये डिस्टेंस 1 मान लें x एक्सिस पर, और यहाँ पर y एक्सिस पर इतनी ही डिस्टेंस इधर y एक्सिस पर मान लें, तो इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लें, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा 1,0 हो जाएगा, और इसमें y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, 1 हो जाएगा। इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो देखना है कि एक जो ये मिला है, ये रीजन जो हमने सेट यहाँ पर कर लिया है, तो उसको हम आर रीजन बोलेंगे, क्योंकि ये लाइन जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 0 है, ये वाली लाइन x इक्वल टू 0 है। इस रीज़न को हम जब जो रिलेशन था उसके थ्रू जब चेंज करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आर डैश में। वो आर डैश कितना है उसको भी हम शो कर लेते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए ये करते हैं कि सबसे पहले तो हम देखेंगे ये आर एक्स बराबर जब 0 करेंगे, क्योंकि इस वाली लाइन ये हमें दे रखा है सिंस x इक्वल टू 0, और x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी, x की वैल्यू u v के फॉर्म में फाइंड की थी, u1 माइनस का v इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 रखेंगे, दोनों दो फैक्टर है, इनको अलग अलग 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा u बराबर 0 मिलेगा और 1 माइनस v बराबर 0 मिलेगा। इससे हम फाइंड करेंगे u तो 0 है, इसको 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस बनेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी v की वैल्यू 1 मिल जाएगी सिंपली। तो इस तरीके से हमें अब दूसरी जो लाइन है, यानी ये लाइन हो गई। अब y बराबर 0 को पुट करके क्या मिलता है वो देखते हैं। तो y इज इक्वल टू, सिंस y की वैल्यू भी 0 के बराबर, और y की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है u इंटू वी, वो 0 रखेंगे तो इनको अलग अलग 0 रखने पर हमें मिलेगा u बराबर 0 और v बराबर 0। देखना ये चीज़ जो है इन दोनों में कॉमन आ गई, तो एक ही बार इसको हम लोग लिखेंगे जब रीज़न को कंसीडर करेंगे आर डैश में, यानी यू वी प्लेन में। तीसरा में गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है और हमको कन्वर्ट करना है। ये वैल्यू जो है x प्लस वाई हमें दे रखी शुरू में, कि शुरुआत में ही दे रखी थी, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, इन्हें क्वेश्चन में दे रखी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू यू है। तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पर इसे यू वी प्लेन में लिखना चाहें तो x प्लस वाई की वैल्यू यू के बराबर है, ये 1 आ गया। तो इस तरीके से हमको मिला सभी का, यानी जब हमने x बराबर 0 मिला रखा तो ये मिला, इसे चाहे इक्वेशन नंबर 1 डाले अगर हमने 1 अभी तक नहीं डाली है, और जब y बराबर 0 रखा तो हमें ये दोनों मिले हैं, और जब हमने x प्लस वाई को 1 के बराबर रखा तो हमको ये मिले इक्वेशन नंबर 3। यानी हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 2 3 से यहाँ से तीनों से इन तीनों से कह सकते हैं कि x हमें u बराबर 0 मिला है इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 2 में भी 0 है तो आप एक ही बार लिखेंगे, और v इज इक्वल टू 0 मिला है इक्वेशन नंबर 2 से, और u इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 3 से, और v इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर यानी इक्वेशन नंबर 1 से। तो इस तरीके से हमें ये 4 वैल्यू मिली हैं, इनसे एक रेक्टेंगल बन जाएगा, यानी रीजन जो ट्रायंगुलर था अब रेक्टेंगुलर रीजन बन जाएगा, यानी स्क्वायर बल्कि कहना चाहिए स्क्वायर बन जाएगा। यानी तो देखते हैं इसमें ये हमारा यू एक्सिस है, ये नया ओरिजिन, इसको ओडेस से नोट कर दें, ये वी एक्सिस है, और यू बराबर 0 ये वाली लाइन हो जाएगी वी वाली, यू बराबर 0, और यू ये जो यू एक्सिस है वो v बराबर 0 हो जाएगा। u इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 1 डिस्टेंस पर
जो लाइन होगी वो u इज इक्वल टू 1 होगी लाइन, और जो यहाँ से 1 डिस्टेंस पर होगी जो u एक्सिस के पैरेलल होगी वो v इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो ये रीज़न जो है वो हमको मिल चुका है, ये आर डैश रीज़न है, यानी ये वाली लाइन जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं v बराबर 0 है, ये वाली लाइन u इज इक्वल टू 1 है, ये वाली लाइन v इज इक्वल टू 1 है, ये वाली लाइन u इज इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर रीजन हो गया। अगर हमें जो गिवन रिलेशन था उसके थ्रू हम u एक्स वाई प्लेन से u v प्लेन में आ रहे हैं तो रीजन कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो इंटीग्रेशन दे रखा है जिसको हम अगर आई से डिनोट कर लें वो डबल इंटीग्रेशन था, और वहाँ पर रीजन r था जो कि हम लिख भी सकते हैं लिमिट, लेकिन जो कि इसका यूज़ नहीं करना वो नहीं लिखना है। फंक्शन था हमारा 1x/y 1 माइनस एक्स माइनस वाई और होल पावर 1/2 dx dy, और हमको इसमें क्या करना था, ये डबल इंटीग्रेशन था, इसको हमें इसमें रीज़न लेते हुए हमको इसमें वेरिएबल को चेंज करते हुए u v में इसकी वैल्यू को इतना प्रूव करना है। तो हमें चेंज करने का फार्मूला पहले ही देख लिया था, यानी एक्स वाई की वैल्यू जो होगी, यानी पूरा फंक्शन हमारा वही रहेगा, लेकिन उसमें एक्स वाई की वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा एक्स वाई की वैल्यू की जगह पर, और ये कि जो कि इंटू और यू वी आ जाएगा, लिमिट ये आर डैश वाली जो भी रीज़न में होगी वो। तो रीज़न तो इसमें जहाँ पर भी आपको नज़र आए 1/2 को हम स्क्वायर रूट लगा के भी रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए लिमिट बाद में रख देंगे, अभी हम आर डैश कर देते हैं। फोकस हमें पहले चेंज करने का होना चाहिए। एक्स की वैल्यू जो गिवन थी इन टर्म्स ऑफ यू वी वो हमने फाइंड की थी, ये है, तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यू और पूरी वैल्यू ये जो है 1/2 हटाएंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा। यू एक्स की वैल्यू दे रखी थी यू और 1 माइनस का वी, और यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर y है तो y की वैल्यू u v है, और इसमें फिर अगर हम माइनस कॉमन लेने तो 1 माइनस ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा, और x प्लस वाई की वैल्यू हमको दे रखी थी u के बराबर, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे u लिख देंगे, और यहाँ पर फिर जैकोबिन जो मॉडुलस जिसकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी थी, फार्मूला तो यही होता है। चलिए अभी हम वही लिख देते हैं, फार्मूला जैकोबिन मॉडुलस ऑफ जैकोबिन, और फिर इसके बाद डी यू इंटू डी वी। तो ये फंक्शन में एक्स वाई की वैल्यू को यू वी के टर्म में पुट कर दिया गया है। अब हमें लिमिट भी रखना बाकी, और यू वी की टर्म में इसकी लिमिट रखना होगी। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये बीटेक लेवल की हमको दी गई है, तो इसलिए इसको हालांकि सॉल्व करने का तरीका बीएससी और बीटेक में एक ही है, लेकिन जैसे कि डबल इंटीग्रेशन यानी मल्टीपल इंटीग्रेशन में जो लिमिट में थोड़ा लिखने का तरीका पैटर्न जो है वो अलग है। हालांकि आंसर सेम में आएगा, लेकिन लिखने का पैटर्न हम इसमें बीटेक वाला ही रखेंगे। तो इसमें ये होता है कि आपका डीवी ये बाद में लिखा है, तो ये लिमिट v वाली होगी। तो v की शुरुआत जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर 0, इस रीजन को कवर करने के लिए ये रीजन जो है आर डैश वो इन v बराबर 0 और v इक्वल टू 1 के बीच में ही रीजन लाई करता है, तो इसलिए इसकी लिमिट 0 से लेके 1 हो जाएगी। और यहाँ पर ये इसके अंदर जो है अंदर की साइड में u है, तो ये अंदर वाले जो इंटीग्रेशन है तो वो u की लिमिट है। बीएससी में इसका उल्टा होता है कि जो यहाँ पहले है वो इसकी लिमिट, बस यही होता है फ़र्क। u की लिमिट यहाँ पर लिखी जाएगी, v की लिमिट यहाँ लिखी जाएगी, बस और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो u भी देख रहे हैं, ये रीजन जो है u बराबर 0 और u बराबर 1 के बीच में घिरा हुआ रीजन है। आर डैश पूरा इतना रीजन है, तो u बराबर 0 और u बराबर 1 के बीच में है। अब देख रहे हैं u इंटू u स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, यानी ये ओनली आ जाएगा यहाँ पर u आ जाएगा, और v जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। और बल्कि हम यहाँ पर चूँकि इंटीग्रेशन को अलग अलग पार्ट में बांटेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर जो u है उसकी वैल्यू भी रखना है, जैकोबिन की वैल्यू भी रखना है यहाँ पर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि u तो बाहर होंगे, उसकी वजह से साथ में हम अभी पहले ये जैकोबिन की वैल्यू पुट करना है, अनरूट करना जो रहेगा वो लिख लेते हैं। और v रह गया तो ये यहाँ पर, और 1 माइनस वी रह गया, और 1 माइनस का u। जैकोबिन की वैल्यू u के बराबर आई थी, देख लीजिएगा पीछे, और डी यू इंटू डी वी है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये चूँकि लिमिट जो है वो कांस्टेंट है, ऐसे में हम
हम u वाले जो फैक्टर हैं वो अलग कर लें और v वाले अलग करें। इंटीग्रेशन को यानी अलग अलग पार्ट में बांटा जा सकता है और फैक्टर को अलग कर लें, यानी u वाले ये फैक्टर हैं, ये है तो u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा और साथ में ये स्क्वायर रूट 1 माइनस यू, इसको एक अलग u वाले में लिख लेंगे और v वालों को अलग लिख देंगे। किसी को पहले या बाद में लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो जो यज्ञ में हम जो वैल्यू इंटीग्रेशन की फाइंड करने की बोली जा रही वो है लिमिट u की 0 से लेके 1 तक है और ये यहाँ पर था यू स्क्वायर और 1 माइनस का u du और मल्टीप्लाइड बाई फिर 0, बाकी बचा हुआ जो है स्क्वायर रूट v और 1 माइनस का b dv है। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, अपना मेथड है, जिस मेथड से भी आप सॉल्व करना चाहें। वैसे तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे, इसको अगर आई से डिनोट कर लिया जाए तो हम u बराबर एक सब्स्टिट्यूशन रख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा और इस v को पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर फाई। यहाँ पर अगर हमने फंक्शन लिया है, कंफ्यूज नहीं, हमने क्वेश्चन में नहीं लिया, वो तो आर्टिकल में था, तो उसमें फाई ले सकते हैं। अब डी यू क्या रखेंगे, तो इसके लिए इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर आगे जाती है 2u। ऐसा सब्स्टिट्यूशन रखने पे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होगा कॉस स्क्वायर होगा और रूट से छुटकारा मिल जाएगा हमें, इसलिए स्क्वायर लिया है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, या किसी भी आप मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, डिफ्रेंशिएशन की बात चलिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर आगे जाएगी और जितनी पावर है इससे कम हो जाएगी, यानी 1 पावर रह जाएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी थीटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वी हो जाएगा, यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन करने पावर आगे, जितनी पावर इसमें से कम यानी 1 पावर रह जाएगी, थीटा फाई का डिफ्रेंशिएशन डी फाई हो जाएगा। और लिमिट भी देखिए चूँकि एक ही जैसा फंक्शन है तो इसलिए यहाँ पर जब हम लिमिट भी सेम है इसलिए ए जो लिमिट थीटा की होगी वही फाई की हो जाएगी। तो हम एक थीटा की यहाँ पर दिखा देते हैं, चाहे रफली दिखा दो, आप डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जब लोअर लिमिट u बराबर 0 रखोगी तो u की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास, u की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर 0 रखेंगे यानी स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगी, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है और साइन हम लोग जानते हैं साइन ये 0 की वैल्यू होती है, यानी थीटा बराबर 0 आ गया, यानी u बराबर 0 रखने पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तो हम लोअर लिमिट की बात कर ली। अपर लिमिट u बराबर जब हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 है तो u की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 1, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू 1 ले लेंगे और 1 जो है साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, इसलिए थीटा बराबर पाई बाई 2 हो जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं लिमिट थीटा की यूज़ 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी। ऐसे ही फाई की लिमिट भी हो जाएगी, क्योंकि सेम वैल्यू है इसलिए हम इसको दोबारा से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आई की वैल्यू लिख देंगे, आप चाहे फेयर में दिखा सकते हैं उसको, हमने अभी रफली यहाँ पर कर रखा है। तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2 हो गई और u की जगह पर रखना साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर जब रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसका u का स्क्वायर था और रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर डी यू की वैल्यू आई थी 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई फिर इंटीग्रेशन का साइन, और अब जो वेरिएबल है वो चेंज हो गया, फाई हो गया और फाई की लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो चुकी है और v की जगह पर हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई रखा है और ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर फाई, और साथ में यहाँ पर डी वी है, डी वी की वैल्यू यहाँ पर थी 2 टाइम्स साइन फाई इंटू डी फाई है। तो देख लीजिएगा इसको, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पर, बल्कि 2 यहाँ से भी बाहर लिया जा सकता है, चलिए इस इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये डी थीटा लिख दिया है, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होके साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, रूट लिया तो ये वैल्यू ओनली कॉस थीटा हो गई और इंटू में साइन थीटा पहले से था डी थीटा। 2 को यहाँ पर बाहर ले लिया हमने इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेशन के साइन से कांस्टेंट है इसलिए 0 से पाई बाई 2 और ये साइन स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आ जाएगा साइन फाई की फॉर्म में, और 1 में साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर हो जाएगी फाई, जो रूट लेने पर कॉस फाई हो जाएगा इंटू में साइन फाई बचा हुआ है ये और इंटू डी फाई। अब इन पावर्स को भी हम ऐड कर देंगे साइन की, यहाँ पर जो लिखी हुई है
तो और ये 2 को हम बिल्कुल यहाँ बाहर इसके साथ में ले सकते हैं, 2 × 2 ये 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर यहाँ पर 5 थीटा हो जाएगी इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा और मल्टीप्लाइड बाई 0 से π/2 यहाँ पर साइन की पावर हो जाएगी 2 इंटू कॉस 5 और d5। अब यहाँ पर बीटा गामा फंक्शन का हम लोग यूज़ कर लेंगे और बीटा गामा फंक्शन में प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। कोशिश करेंगे, अगर भूल जाए तो आप डिमांड कर देंगे, हम डिस्क्रिप्शन में इसका रिलेशन बीटा गामा फंक्शन का कैसे अप्लाई करते हैं इसको बता देंगे। तो ये होता है कि जो भी पावर हो साइन, मतलब ये तब होता है 0 से π/2 हो और साइन और कॉस में पावर हो, तो आप क्या करेंगे, फार्मूला होता है यहाँ पर उसको देख लेंगे। पावर जो भी लिखा है वो लिखने के बाद 1 ऐड करेंगे, अपान में 2 कर देंगे। साइन की पावर ऐसी, कॉस की पावर नहीं लिखी तो 1 होगी, 1 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। अपान में क्या है, पहले 2 आएगा, फिर जो साइन की पावर है वो आएगी और फिर जो कॉस की पावर है वो लिखी जाएगी, फिर 2 ऐड किया जाएगा, अपान में भी 2 आ जाएगा। यही काम हमें इसमें भी करना है, यानी गामा 2 पावर है तो 1 ऐड करके 2 कर देंगे, इसमें कॉस की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करके 2 कर देंगे और अपान में 2, और यहाँ पर भी देखिए साइन की पावर, कॉस की पावर और 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद 6/2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई 4 गामा 3 हो जाएगा और ये 1 2 हो गया, अपान में 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, अपान में 1 ऐड के 2 आ जाएगा, 2 1 2 कैंसिल हो गया और 2 पहले से अपान में चल रहा है ये, और ये हो जाएगा 7 और एक 8 अपान में 2 करेंगे तो हो जाएगा 4, तो गामा 4। इसी तरीके से यहाँ पर ये गामा 3/2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 3/2 हो गया और ये 2/2 यानी 1 हो जाएगा गामा, और 2 था उसके गामा में कितना हुआ, ये 5/2 आ जाएगा, 5/2 हो गया यहाँ पर। और गामा ये अगर पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर तो आप इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक कम करते हुए। अगर गामा 3 है तो फैक्टोरियल 2 होता है इसकी वैल्यू, ये फैक्टोरियल 0 होती है, ये वैल्यू जो होती है फैक्टोरियल 3 हो जाएगी। यहाँ पर अगर फ्रैक्शनल है तो आप ये देखें कि इनमें से कौन बड़ा है, ये बड़ा है तो आप जो छोटा वाला है उसको एज इट लिखा रहने दीजिए और ये फैक्टोरियल 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पर इसमें से हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे कि अगर n होता है तो इसमें से बाहर जब निकालते हैं तो इससे कम बाहर निकलता है और बचता भी वही है, यानी n-1। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, हो सकता है फार्मूला आपने इस फार्मूले में पढ़ा हुआ n+1, n से कम बचेगा और वही ये दोनों सेम होते हैं जैसे कि ये था, तो ये ज़्यादा आपको ठीक रहेगा यूज़ करना, यानी जो भी है इसे कम करें। 5/2 से आपको मालूम है, कम करने पर 3/2 आता है, 3/2 यानी बाहर निकलेगा और वही यहाँ पर अंदर बचेगा। और ये ऐसा करने से ये फ़ायदा मिला हमें कि आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं गामा 3/2 से गामा 3/2 और 4 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू जो होती है 1 × 2 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 × 2 × 1 होती है और ये फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, अपान ये 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और ये 3 लिखा रहेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना आ रहा है, प्रूव करना है उसमें, तो पाई भी आ रहा है, कुछ हमसे गलती हुई है शायद, तो उसको हमें सुधार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक गलती हुई है जो आपने डिटेक्ट शायद कर ली हो, हमारे बहुत बाद में मिली, अब हम टाइम की कमी है इसलिए हम यहीं पर सही कर देंगे, मिल गई बहुत आसानी से। जब इसका डिफ्रेंशिएशन किया था तब गलती करी, ये गलती होना ये है कि आप ये गलती ना करें, ये ठीक भी रहेगा। फिर पावर आगे आ गई थी, जितनी पावर थी वो उसका डिफरेंस मतलब ये कम हो गई, अब साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होना था, ये गलती हुई है। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो था वो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो है वो कॉस थीटा होता है, लेकिन अब फिर दोबारा से थीटा डी थीटा आ जाएगा, क्योंकि हाँ अभी जैसे मैंने बोला किसी की रिस्पेक्ट में नहीं है, रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो फिर हमारा ये डी थीटा नहीं आता, हम सिर्फ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ये गलती इसमें भी हुई और साथ में इसमें भी, इसलिए गलत हमारा डायरेक्शन बदला कि हम प्रूव करना उसमें पाई आ रहा है, इसमें पाई तो नहीं मिला हमको, तो पहले से हमने सॉल्व नहीं किया था, ये दोबारा से समय देखना पड़ रहा है, तो ये गलती कॉस थीटा में और इसमें शामिल करना पड़ेगा डी यू की वैल्यू में। ऐसे ही अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे और sin 2 थीटा, साइन का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो cos 5 आएगा और d5 हो जाएगी। ये हमें यहाँ पर cos थीटा और cos 5 दोनों में लिखना पड़ेगा।
तो दोनों में लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर जगह नहीं है हमारे पास, तो हम इसमें आप ठीक कर लीजिएगा। इसमें कॉस थीटा लिख देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा ये वैल्यू थी डी यू की, वो यहाँ पर हमने नीचे यहाँ पर लिख दी। ऐसे यहाँ पर इसमें भी जगह कम है तो ये कॉस 5 हो जाएगा। तो आगे से क्या होगा, ये कॉस की जो हमने लिखा है कॉस की एक पावर बढ़ जाएगी, पहले से 1 थी अब ये पावर 2 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर कॉस की पावर, ये कॉस निकला था, इसमें एक पावर इसके साथ में जोड़ के 2 हो जाएगी। तो कॉस स्क्वायर कर लें, यहाँ पर भी ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब सब कुछ चेंज हो जाएगा, इसलिए अब हमें यहाँ पर काट देना चाहिए, क्योंकि ये फिर हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो अब क्या करें, आई की वैल्यू जो चल रही थी इसमें तो 4 देखिए बाहर था, अब वैसे ही फार्मूला वैसे ही लगेगा। तो क्या करेंगे, गामा 5 + 1/2 और इसमें पावर अब 2 हो गई, तो 2 + 1/2 अपान में क्या होता है 2 होता है, और फिर जो साइन की पावर थी जो कॉस की पावर थी इसमें 2 ऐड करके अपान 2 से डिवाइड कर देंगे। और सेकेंड इंटीग्रल के लिए भी यही रहेगा, उस पावर 2 है, इसलिए क्या होगा कि जो भी पावर है उसमें जोड़ देंगे 1/2 से डिवाइड, कॉस की पावर 2 ऐड करके 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, अपान में 2 होता है, और साइन की पावर कॉस की पावर उसमें 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, नीचे 2 ही 2 हो गया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे जैसे पहले किया था। देखिए ये 4 इस वाले 2 से कैंसिल होगा और इस वाले 2 से कैंसिल होगा, तो पूरा कैंसिल हो गया ये। तो आई की वैल्यू हो गई, ये गामा 6/2 होगा जो कि गामा 3 बन जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9/2 रहेगा, ये 9/2 मल्टीप्लाइड बाई ये 3/2 है यहाँ पर, और ये भी 3/2 ही है, और अपान में ये 6 करेंगे 2 तो गामा 3 आ जाएगा, और गामा 3 से गामा 3 को हम लोग ये कैंसिल भी कर सकते हैं। और अब जैसे कि अभी देखा था एक फार्मूला कि इसमें गामा, ये फार्मूला तो सही है, गामा n है, इसमें से बाहर निकालेंगे तो n-1 बचेगा, एक कम बचेगा, और वही इसमें बचेगा भी, चाहे आप इस फार्मूले का यूज़ करें, दोनों हैं एक ही। तो जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन है अपने मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने 3/2 को मतलब से एक कम निकलेगा बाहर, 3/2 में से एक कम करेंगे, 3/2 में से 1 कम करेंगे तो 1/2 बचता है, 1/2 ही नहीं बाहर निकलेगा, 1/2 ही इसके अंदर बचेगा भी, 1/2 यहाँ पर बचेगा, तो गामा में 1/2 बचेगा। ऐसे इसमें सभी में यही होगा 1/2 और गामा 1/2 यहाँ बचेगा, गामा 3 गामा मतलब गामा 3/2 3 टाइम्स है, इसलिए ऐसा किया। आप इसमें होल क्यूब भी कर सकते थे, और इसमें से बाहर निकालेंगे तो ये एक कम निकलेगा, जो 7/2 उसमें कम करेंगे तो 5/2 इसमें से कम करेंगे एक, तो 3/2 ऐसे, मतलब इस का हम बार बार जब यूज़ करेंगे इस फार्मूले का तो ऐसा आता रहेगा। और कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं। 1/2 और बचेगा 1/2, तो एक तो हम गामा 1/2 से गामा 1/2 कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल कर सकते हैं, और अपान में जो 2 है ये वाला 2 इससे कैंसिल कर सकते हैं, और ये वाला 2 इससे कैंसिल कर सकते हैं। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो गामा 1/2 जो होता है, आपको मालूम है कि ये गामा 1/2 याद कर लीजिए रूट पाई के बराबर होता है, तो स्क्वायर रूट ये पाई बन गया। ऐसे ही ये गामा 1/2 है, ये भी स्क्वायर रूट पाई बन गया। और देखिए कोई बचा ही नहीं न्यूमरेटर में यहाँ पर। अब यहाँ जरूर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, और इसमें सभी का आपस में कर लिया जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 35 7 5 जा 35 3 जा 105 ही होगा जब हमें लाना है आंसर, और पान में 2 है, ये 2 ऊपर पहुंचेगा, और रूट पाई इंटू रूट पाई जो होता है वो पाई हो जाता है, और अपान में ये 105 हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।